बनाया गया हमारी सरकार की ओर से। काफ़ी बड़ा जंगल सफारी, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, और जिन्होंने देखा होगा उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, वन्य प्राणियों की देखरेख के लिए डॉक्टर होने चाहिए, टेक्नीशियन होने चाहिए, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन बाघिन को बचाने के लिए, बिजली को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वनतारा के डॉक्टरों ने जब रिसर्च किया, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ये रिपोर्ट आई है कि जो इलाज होना चाहिए था, जिस समय इलाज होना चाहिए था, उस समय उसका इलाज नहीं हुआ। वाकई में सिस्टम बेहद कमज़ोर है। इंसान भी यही चाहता है कि भैया शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पानी मिल जाए, मूलभूत चीज़ें मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम, चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सब के सब इसी में लगे रहते हैं, रेवड़ी बांटने में। फ्री में बांट दो, ये बांटेंगे, हम ये करेंगे। अरे लेकिन मूल चीज़ है, उसको तो सुधार लो। आप बाघिन को ला कर रखे हो, बाघों को ला कर रखे हो, उनका देखरेख नहीं होगा तो जिंदा कहाँ से रहेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज ये वीडियो हमारे सिस्टम के जिम्मेदारों को थोड़ा बुरा लगने वाला है, क्योंकि उन्हें मैं कोसने वाला हूँ, उन्हें मैं बोलने वाला हूँ कि जो काम आपको करना चाहिए, जिन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस कर लिया करें। जो मूल काम है, जिसका जिम्मा आपको दिया गया है, जिस कुर्सी में आपको बिठाया गया है, वो कुर्सी का लाज रखिए, उस काम का लिहाज रखिए। बड़े शर्मनाक के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सिस्टम में पार्टी किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब के सब मुफ्त की रबड़ी बांटने में लगे रहते हैं। सब के सब मूल काम छोड़कर अन्य गैर जरूरी कामों में लगे रहते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए। मैं आज जिस विषय पर बात करने वाला हूं, इस विषय पर पूरी दुनिया बात कर रही है। बाघों की संरक्षण की बात हो रही है। बड़ी बड़ी बातें होती है, हम जंगल बनाएंगे, हम हॉस्पिटल खोलेंगे। अरे आप जंगल बना लोगे, हॉस्पिटल खोल लोगे, लेकिन उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बिजली की। बाघिन है, दो शावकों की माँ है। अब इस दुनिया में बाघिन बिजली नहीं रही, उसकी मौत हो गई है। जो इलाज उसे समय पर मिलना चाहिए था, जो इलाज उसका होना चाहिए था, वो इलाज उसका नहीं हुआ। सिर्फ प्रयोग करते रहे या फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे। जंगल सफारी बनाया गया हमारी सरकार की ओर से। काफ़ी बड़ा जंगल सफारी, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, और जिन्होंने देखा होगा उन्हें ये मालूम नहीं होगा कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, वन्य प्राणियों की देखरेख के लिए डॉक्टर होने चाहिए, टेक्नीशियन होने चाहिए, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन जंगल सफारी बना दिया गया, जंगल में जानवरों को ला दिया गया, वन्य प्राणियों को ला दिया गया देखने के लिए, लेकिन उनका संरक्षण बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये बात उन लोगों को मालूम होगा जिन्होंने जंगल सफारी में जो जानवर है वहाँ पे, जिन्हें जानवरों को रखा गया है, उनकी स्थिति आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में इनकी देखरेख नहीं हो रही है। उन्हें 2 टाइम का खाना जरूर मिल रहा होगा, लेकिन जो एक्चुअल में देखरेख होनी चाहिए, डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए, डॉक्टर है ही नहीं वहाँ पे। वनतारा भेजा गया था बाघिन को बचाने के लिए, बिजली को बचाने के लिए। बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वनतारा के डॉक्टरों ने जब रिसर्च किया, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ये रिपोर्ट आई है कि जो इलाज होना चाहिए था, जिस समय इलाज होना चाहिए था, उस समय उसका इलाज नहीं हुआ। 7 अक्टूबर को भेजा गया था वनतारा जंगल सफारी से, गुजरात के वनतारा रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बिजली की मौत हो गई है। उसे गंभीर स्थिति में 7 अक्टूबर को ही जामनगर के वनतारा भेजा गया, और 2 दिन तक गहन इलाज हुआ, उसके बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। शुक्रवार की रात को उसने दम तोड़ दिया। बाघिन बिजली ने फरवरी में ही 2 शावकों को जन्म दिया था। एक शावक मृत पैदा हुआ था, दूसरा भी बेहद कमज़ोर था। कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। बच्चों के जन्म के बाद से ही बाघिन को धीरे धीरे पेट में तकलीफ शुरू हुई, और यही उसके लिए जानलेवा साबित हुई। बिजली का जन्म 2017 में जंगल सफारी में हुआ था। अब डॉक्टरों ने क्या बताया ये भी आपको बताते हैं। जो डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, उन्होंने अपने अनुभव से
पैरोप्लाजिक बीमारी मानकर इसका इलाज करते रहे हमारे जंगल सफारी डॉक्टर। और बाघिन के पायोमेट्रा यानी गर्भाशय में मवाद भर गया था, इसका पता गुजरात के वंतारा के डॉक्टर यहाँ पहुँचे, सोनोग्राफी की, तब पता चला, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सही इलाज नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई। और दैनिक भास्कर के मोहम्मद निज़ाम, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर माने जाते हैं, उन्होंने ये पड़ताल की है और उन्होंने पड़ताल करते हुए ये रिपोर्ट आज सबको बताया है कि किस तरह से हमारे जंगल सफारी में चल क्या रहा है। वाकई में सिस्टम बेहद कमज़ोर है। इंसान भी यही चाहता है कि भैया शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पानी मिल जाए, मूलभूत चीज़ें मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम, चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सब के सब इसी में लगे रहते हैं, रेवड़ी बांटने में। फ्री में बांट दो, ये बांटेंगे, हम ये करेंगे। अरे लेकिन मूल चीज़ है, उसको तो सुधार लो। आप बाघिन को ला कर रखे हो, बाघों को ला कर रखे हो, उनका देखरेख नहीं होगा तो जिंदा कहाँ से रहेंगे? शर्मनाक है ये। अब आपको बताता हूँ जंगल सफारी में जो स्थिति है। बिजली के 4 बच्चे सहित 8 बाघ हैं अभी फ़िलहाल जंगल सफारी में, और सफ़ेद बाघों की जो संख्या है वो 5 है। अब आपको बताता हूँ आंखें खोलने वाली बात। राज्य में वन्य प्राणियों के इलाज और उनकी देखरेख के लिए वैसे तो 6 नियमित और 15 संविदा डॉक्टर के पद हैं, लेकिन अभी भी 18 डॉक्टरों का काम सिर्फ केवल 3 कर रहे हैं। 2020 तक संविदा के सभी पद भरे थे, लेकिन बाद में उनकी पीएससी के माध्यम से पशु विभाग में नियमित नियुक्ति हो गई और उन्होंने भी यहाँ से नौकरी छोड़ दी। इस बारे में दैनिक भास्कर के साथी ने पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वन्य प्राणियों के इलाज की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। बाघिन को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया था, वहाँ पता चला कि गर्भाशय के साथ उनकी किडनी में संक्रमण बढ़ गया था और सफारी में तत्काल सोनोग्राफी टेक्नीशियन की भर्ती कराएंगे। हमारे यहाँ मशीन तक नहीं है, शर्मनाक है ये। छत्तीसगढ़ में मशीन तक नहीं है। स्थिति सुधरनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात सिर्फ बातें न रहे, उस पर काम होते भी दिखे। जय हिंद।